हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी यूपीएससी चैनल। सो आज का हमारा जो सेशन है ये सीसैट स्ट्रैटेजी के ऊपर है, जो कि आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनली फॉलो करी और मेरे को पर्सनली कभी दिक्कत हुई नहीं सीसैट के अंदर, और मेरा कंफर्टेबली हर बार सीसैट जितने भी अटैम्प्ट मैंने दिए उसके अंदर क्लियर हुआ। सो ये मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर का ब्रीफली थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सी सैट पेपर 2 है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। मार्क्स यहाँ पे वही सेम जो पेपर 1 में देखने को मिलता है, 200 मार्क्स है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाते हैं। यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, पेपर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे टाइम पीरियड वही सेम 2 आवर्स एंड बिकॉज मार्क्स और क्वेश्चन का जो रेशियो है वो बदल रहा है, इसकी वजह से जो करेक्ट आंसर के जो मार्क्स अवार्ड होते हैं और जो नेगेटिव आंसर के डिडक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे for each correct answer you are awarded 2.5 marks and for each negative answer you are deducted 0.83 marks। ठीक है। अब ये जो पेपर है सी सेट का, ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो फिक्स मार्क्स हैं वो है कि आपको 33% चाहिए। ठीक है। 200 का अगर आप 33 निकालोगे तो दिस वुड बी 66.6, यानी इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप पास हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना एक कह सकते हैं कि एक आइडिया है कि हमें कितने नंबर चाहिए। अनलाइक पेपर 1 जहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है वो हर साल चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे मार्क्स जो है कंसिस्टेंट है कि हमें इतना बेंच मार्क जो है वो रीच करना ही है। सो अभी चलते हैं और बात करते हैं कि क्यों लोग जो है वो सी सैट में इतना फेल हो जाते हैं। आई सीन पीपल जिनका GS 1 में बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है। दे आर स्कोरिंग लाइक 120 मार्क्स इन GS पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स, लेकिन सी सैट के अंदर जो 66.6 का जो बेंच मार्क है उसको नहीं क्रॉस कर पाते। बहुत सारे रीज़न है। और शुरू में ऐसा बोला जाता था सी सैट जो है वो इंजीनियर्स को फेवरेबल है, लेकिन मैं बता दूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूँ कि आई हैव सीन पीपल जो कि इंजीनियर थे फ्रॉम गुड इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक IIT वगैरह, लेकिन वो सी सैट की वजह से पेपर नहीं क्लियर कर पाए। तो यूपीएससी ऐसा नहीं मानना कि मतलब वो किसी को फेवर कर रहा है या किसी के अगेंस्ट में पेपर बना के दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी की हमेशा डेलिबरेट कोशिश है होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बने। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि इंजीनियर्स को अगर लेट्स से क्वांट बेनिफिट कर रहा था, ठीक है, वैसे तो वो भी नहीं कर रहा बिकॉज ओवर द ईयर्स वो भी टफ किया है, लेकिन लेट्स से कि अगर क्वांट कर भी रहा था तो ओवर द ईयर्स यू विल नोटिस कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो लेवल है वो भी रेज कर दिया है यूपीएससी ने। अब वो पहले जैसे सिंपल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी कैट लेवल के आने लगे। ठीक है। तो इवन जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी वो डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है। सो आई वुड से कि कुछ एक स्टार्ट रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो सी सैट क्लियर नहीं कर पाते। सो प्लीज़ आप लोग उन बेसिक्स से जो रीजंस हैं उनको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, पहला पुअर प्रैक्टिस रहता है सी सेट क्वेश्चन का, या मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करा होता, या सिंपली क्वेश्चन ही कभी सॉल्व नहीं करे होते। ठीक है। तो वो एक रीज़न रहता है कि जिसके चलते वो लोग डेफिनेटली फेल होते हैं सी सेट के अंदर। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेशन रहता है सी सेट पेपर का। लोगों को लगता है कि हम बाकी एग्जाम्स में तो क्वांट ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करिए तो इस एग्ज़ाम में भी अलग क्या करना, तो उतना डिलीजेंटली फोकस करते नहीं है सी सेट पे, एंड वहाँ पे जाके देखते हैं तो पेपर जो है थोड़ा सा टफ आने लग गया है। ठीक है। जैसा मैंने बताया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो कैट लेवल तक आने लग गया है। वहाँ पे जब जाके वो पेपर से फेस ऑफ होता है उनका, तब वो बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं। ठीक है। और वहाँ जाके फिर वो पेपर क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इसको सी सैट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। इट्स नॉट अ सिंपल पुश ओवर एग्जाम। ठीक है। इसको भी उतना ही या एटलीस्ट रेस्पेक्टेबल टाइम दीजिए जितना आप बाकी पेपर को या इस एग्ज़ाम के बाकी पार्ट्स को दे रहे हैं। ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप GS 1 में अच्छा स्कोर कर जा रहे हो और आप सी सैट की वजह से रह जा रहे हो तो बहुत बेकार चीज़ है, बिकॉज आपने पूरे साल मेहनत की है और सी सैट की वजह से रह जा रहे हो तो आई थिंक उससे ख़राब चीज़ कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। सो नेक्स्ट और लास्ट थिंग आई वुड से कि लैक ऑफ प्रॉपर पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी रहता है। ठीक है। तो पेपर सॉल्विंग भी अपने आप में एक स्किल है जो आपको मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप पेपर 1 में हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप एक स्किल डेवलप करते हो इन एलिमिनेशन, वही सेम चीज़ आपके लिए एक पूरा स्ट्रैटेजी तैयार होना चाहिए कि आप सी सैट का जो पेपर है उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा अवॉइड करना है ताकि सी सैट हमारा इजीली निकल जाए। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं सी सैट सिलेबस। पहले लास्ट में हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं।
तो सिलेबस में यूल सी के 3 ब्रॉड पार्ट्स हैं इसके: रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मैथ एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे दो और कंपोनेंट्स है जो सी सेट में पूछे जाते हैं, बट इतना प्रोमिनेंटली ये नहीं पूछे जाते बिकॉज कुछ सालों में देखा गया है कि यूपीएससी इनसे सवाल जो है वो कम पूछ रहा है। बट यू नेवर नो, कभी भी वो यूपीएससी, बिकॉज इट्स नोन फॉर इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो ये कंपोनेंट जो है ये वापस ला सकता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग इनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लें, ताकि अगर पेपर में आते हैं तो भी हमारे लिए ज़्यादा शॉकर ना हो। ठीक है, अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो आप देखोगे ये जो 3 टॉपिक हमने देखे थे पहले, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये ऑलमोस्ट 30% वेटेज एट एन एवरेज आई वुड से ऑक्यूपाई करते हैं सी सेट के पेपर का। ठीक है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन ये जो 3 पार्ट है ये प्रोमिनेंटली आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम वेटेज इसी में से आएगा। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग और जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसके अंदर वो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, टेबल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप जानते ही हो कि पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप आंसर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें भी कई सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे वर्ड एसोसिएशन कर लिया या पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया और फिर पैसेज को पढ़ा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप डेवलप कर सकते हो टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इफेक्टिवली। वैसे उनके ऊपर हम आगे कभी और डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दिया रहता है एंड उसके बेसिस पे आप क्या डिसीजन लोगे, व्हाट वुड बी द बेस्ट आउटकम या बेस्ट डिसीजन फॉर अ सिचुएशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होगे पिछले कुछ सालों में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन वही चीज़ है कि यूपीएससी कभी भी वापस रिपीट कर सकता है, तो इट्स बेटर टू लुक एट दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, यहाँ पे आपके पास अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई वुड से कि ये पार्ट जो है बाकी सबसे थोड़ा ईजी है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप जितना एफर्ट लगाओगे उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट है वो उतना ही बेटर रहेगा या उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट, मैथ्स और बेसिक न्यूमरेसी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। और ओवर द ईयर्स इसमें से कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि 50% पेपर इसमें से आया हुआ है। ठीक है, सो इस पार्ट को थोड़ा सा फोकस करना है। सो आगे चलते हैं अभी के लिए। अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए हमारा सी सेट का। सो मेरा पर्सनल ये स्ट्रैटेजी था, इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो या इसमें से कुछ पार्ट्स आप ले सकते हो और अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, लास्टली स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, बिकॉज सी सेट के अंदर आई वुड से कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि सबका अपना अपना एक जोन ऑफ या कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, तो कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं होती, आप इसमें से जो भी कंपोनेंट आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। सो फर्स्ट थिंग मैं कहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक लॉ मैंने बनाया था कॉल्ड 15 मिनट लॉ। तो इसके अंदर बेसिकली इतना ही था कि जो 24 आवर्स हैं डे के अंदर, उसके अंदर मैं 15 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट डिवोट करता था स्पेसिफिकली फॉर सी सेट, कि इस टाइम पीरियड के अंदर मेरे को सी सेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। और डेली बेसिस का ये कमिटमेंट है, बिकॉज आई बिलीव कि सी सेट जो है मेंटल शार्पनेस का गेम है, प्लस सी सेट जो है वो बहुत एक बेसिक सी स्किल भी है। मतलब आप जो सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल कर रहे हो, ये आप बेसिक लाइफ में भी इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कहीं पे भी सामान बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हो तो यू शुड नो कि हाँ यार, अगर इस पर इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए। आप मतलब कहने का मतलब बेवकूफ़ नहीं बन के आना चाहिए। तो ये एक बहुत बेसिक लाइफ स्किल है, तो डेली बेसिस पे करोगे ना तो आप मेंटल शार्पनेस डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो 15 मिनट लॉ है ये, इसमें आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यानी अगर आपको लगता है कि सी सेट में आप अच्छे हो तो यू कैन रिड्यूस इट डाउन टू 10 मिनट्स ऑल्सो। बट अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सी सेट में मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि सी सेट आपका हो सकता है वीक हो, जैसे आई सीन के आर्ट्स बैकग्राउंड जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा 11th-12th में, तो उनका थोड़ा वीक होता है, तो दे कैन इंक्रीज इट टू लाइक 20 और 30 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने नीड के अकॉर्डिंग होगा। बट आई बिलीव कि अगर 15 मिनट है वो काफ़ी नॉमिनल है, इतना तो आप टाइम डेली बेसिस पे निकाल ही सकते हो। ठीक है, डिस्पाइट रीडिंग योर ऑप्शनल और जीएस वगैरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो 15 मिनट्स आप इजीली निकाल सकते हो, इतना ज़्यादा टफ नहीं है 15 मिनट निकालना। सो एक बेयर मिनिमम कमिटमेंट रखो कि इतना तो मैं डेली करूँगा, और ओवर द टाइम जब आप डेली बेसिस पे करने लगोगे तो अपने आप हैबिट बन जाएगा ये।
ठीक है. सो दिस वॉज फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट आई वुड से प्रिपेयर योर ओन फॉर्मूला बुक. ठीक है. सो वैसे तो आपको फार्मूला बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी बहुत सारी, जहाँ पे सारे फार्मूला का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा. लेकिन आई वुड से कि अपना एक फार्मूला बुक बनाओ. मतलब वो पेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वही 4-5 पेजेस में आप वो सब चीज़ें लिख सकते हो. तो अपना खुद का बनाओ, बिकॉज जब भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखे होंगे. ठीक है. मतलब वैसे फॉर्मूला आपने शायद उस तरीके से उस फॉर्मूला को नहीं पढ़ा होगा या प्रैक्टिस किया होगा जिस तरीके से उस फॉर्मूला बुक में लिखा होगा. तो इट्स बेटर कि आप अपने हाथों से उस चीज़ को लिखो, सो दैट यू आर एबल टू मेमोराइज इट बेटर. और जब भी आप उसको पेपर से पहले रिवाइज कर रहे हो, तो आपको वो इफेक्टिवली याद आ जाए. ठीक है. बिकॉज पेपर में आपको वो चीज़ चमकना भी चाहिए. जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो चीज़ चमकना भी चाहिए. तो वो तभी हो सकता है जब आपने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी और फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से याद है. ठीक है. वो तभी चीज़ हो पाएगी. सो अपना एक फॉर्मूला बुक पहले बना लो. मतलब ये प्रीलिम्स के एग्जाम से 1 महीना पहले आप तैयार कर लो. ठीक है. 1 मंथ बिफोर. बिकॉज आपको ये चीज़ एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करके देखना है. ये पूरा जो अ, अपना एक स्ट्रैटेजी जो भी आप तैयार करोगे, एटलीस्ट उसे 1-2 बार पेपर में एग्जीक्यूट करके देख लो, मॉक पेपर में, बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट इन द रियल सी सैट पेपर. ठीक है. बिकॉज अगर आप सीधा सी सैट में जाओगे तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ लूप होल्स हो और वहाँ जाके आप फंस जाओ. तो स्ट्रैटेजी जो है वो एक आध बार एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए किसी मॉक के अंदर. नेक्स्ट, प्रिपेयर योर ओन पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. अगेन, सी सैट में सबका अपना एक एरिया ऑफ कंफर्ट रहता है. किसी के लिए सी सैट, किसी के लिए ये क्वांट होगा, किसी के लिए ये एल आर होगा, और किसी के लिए ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा. ठीक है. तो अपना जो भी स्ट्रेंथ है, तो लास्ट पॉइंट भी यही है, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमाइज करो. आपकी जो वीकनेस है उसमें आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका कौन सा वीक एरिया है. तो ये भी आप तब कर पाओगे जब आपने पहले से ये स्ट्रैटेजी है या जो मॉक है उसको एक बार कर रखा है. तब आपको पता लगेगा कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं. तो उनको फाइंड आउट कर लो और उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो. जैसे लेट्स से अगर आपका क्वांट बेस्ट पार्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर को सॉल्व करो तो पहले क्वांट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, फिर लॉजिकल रीजनिंग के कर लो, और लेट्स से आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वीक है तो लास्ट में उसको रख दो. ठीक है. पेपर यूजली मैंने लोगों को देखा है कि वो सिक्वेंशियली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसमें दिक्कत क्या हो जाती है, कई बार वो क्वेश्चंस के अंदर अटक के रह जाते हैं बिकॉज उनको वो चीज़ आ नहीं रही होती है. और एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट. ठीक है. तो क्या हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, आपने यहाँ पे 3 मिनट पढ़ने में लगा दिया, एक क्वेश्चन था उसको आपने 2 मिनट रीड करने में लगा दिया. ठीक है. तो आपको लगता है कि यस मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया तो हम शायद वेरी क्लोज टू द गेटिंग द आंसर. तो आप क्या करते हो कि 1-8 मिनट और दे देते हो उसको. ऐसा करते करते आप 7-8 मिनट ईजिली डिवोट कर जाते हो ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे आपका आंसर भी शायद सर्टेन नहीं है. ठीक है. तो ऐसे एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट वाले जो बाइसेस हैं ये नहीं करने. हर क्वेश्चन को हमें ऑब्जेक्टिवली डील करना है. ठीक है. तो कोशिश कीजिए, बिकॉज टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स है. ठीक है. टाइम जैसा कि आपको पता है कि आपके पास केवल 120 मिनट्स हैं. ठीक है. और आपको सॉल्व करने हैं 80 क्वेश्चंस. तो इफेक्टिवली आपके पास 90 सेकेंड्स है पर क्वेश्चन. ठीक है. तो कोशिश कीजिए कि आइडियली इतना ही टाइम स्पेंड हो सकता है कई बार मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि लेट्स से अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर लिया, आपके पास कुछ टाइम है, तो वो टाइम थोड़ा सा आप डिवोट कर सकते हो जितना भी टाइम आपने पहले बचाया था. लेकिन आइडियली कोशिश करना कि 90 सेकेंड में आपको वो पार्ट कंप्लीट हो जाए. उससे ऊपर ओवरबोर्ड जाओगे तो हो सकता है कि आपका लास्ट में जो ईजी क्वेश्चन थे वो छूट जाएँ. तो इट्स बेटर कि पहले क्वांट का पार्ट कर लो, या जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको आप पहले कर लो और फिर वीक एरियाज की तरफ जाओ. ठीक है. सो ये स्ट्रैटेजी थी ब्रॉडली मेरी. आई होप अगर आप लोग भी इसको फॉलो करते हो तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा. बाकी कुछ भी आपको एडिशन करना हो या कोई भी आपका डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं. लास्ट में कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स देख लीजिए सी सैट के लिए जो अपने को करने ही है. ठीक है. बिकॉज मैक्सिमम पार्ट इन्हीं से आ रहा है. तो पहला क्वांट सेक्शन में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, वर्क एवरेजेस, एलिगेशन, मिक्सचर. ज्योमेट्री में एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर. तो ये बहुत इजी टॉपिक्स भी हैं और बहुत हाई वैल्यू टॉपिक्स भी हैं. नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप. अगेन बहुत इजी टॉपिक है और
डेफिनेटली अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो कोई भी सी मतलब सी सेट क्या, आप एसएससी वगैरह देखने जाओगे वहाँ पे भी आपको ये सब जो क्वेश्चंस है जो बता रहा हूँ मैं, ये डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है। सो अगर आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो एज प्लान बी और इन जनरल, तो आपको ये सब पार्ट जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो पहले से अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको दूसरे एग्जाम्स में भी ये हेल्प करेंगे। और लास्टली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को थोड़ा बूस्ट करने के लिए आप जैसे मैंने पहले बताया, वर्ड एसोसिएशन होगा कि क्वेश्चन में वर्ड देखा और उसको मैच करने की कोशिश किया कॉम्प्रहेंशन से। ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग, हमारा जो चैनल है सी सेट के लिए स्पेसिफिकली, उसमें हम लोग ये स्ट्रैटेजीज बताएंगे आप लोगों को। और बाकी आई वुड से जनरली न्यूज़पेपर थोड़ा फोकस करो ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जिन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज दीज विल फेच यू गुड मार्क्स। सो यही था मेरा जो पूरा स्ट्रैटेजी था सी सेट के लिए। और पर्सनली मेरे को तो इससे हेल्प हुआ और मेरे को लगता है आप लोगों को भी इससे बहुत हेल्प होगा। सो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कीजिएगा, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू ASAP। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो।